India is in a position where they're saying you don't need to dictate to us where we buy our energy. लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत ने 6 अतिरिक्त बोइंग P-8I समुद्री निगरानी विमानों की खरीद के 3.6 अरब डॉलर के सौदे को रोक दिया है। India's foreign ministry released a statement saying it was being unfairly targeted by the US. इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। It is revealing that the very nations criticizing India are themselves indulging in trade with Russia. क्योंकि हम बैंड डाउन नहीं कर रहे, लेकिन इतनी वार्निंग देने के बाद भी हम अपनी जगह पर खड़े रहे। आपको लगता है कि 50% के टैरिफ का धमकी देने के बाद हमें को फर्क पड़ने वाला है? ट्रंप की धमकी और टैरिफ के ऐलान से बेअसर दिख रहा है भारतीय शेयर बाजार। Many of the iPhones for the US market are made in India. अगर हमारे अपने देश के लिए हमारा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री वो खड़ा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ब्राजील जो है वो उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा है कि आई विल नॉट कॉल यू, आई विल कॉल पीएम मोदी। We have not chosen to do the same to China, of course, which is also a big buyer of Russian oil. और वो भारत की राइस को और ग्लोबल पावर का जो जिस लेवल पर मोदी जी भारत को लेके जा रहे हैं उसकी तकलीफ है। That is what Indians are saying. Indians ने अभी थोड़ी देर पहले, as I am talking with you, Indians ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। It means Indians are ready. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ डालने की बात कही थी और जिसके बाद ट्रंप ने भारत पर काफ़ी दबाव बनाया और उस ऑर्डर पे भी साइन कर दिया जो कि अगस्त 27 से भारत के ऊपर 50% टैरिफ डाले जाएंगे जो भी भारत से एक्सपोर्ट होगा अमेरिका के अंदर। आपको बता दें, इस टैरिफ्स के आगे भारत झुकने को तैयार नहीं है। भारत ने क्लियर कट आंसर भी दे दिया है कि ट्रंप हमारे लिए तो बोलता है कि हम रशियन तेल इंपोर्ट करते हैं और यूक्रेनियन की जो मौत हो रही है रशिया के कारण उसमें भारत का हाथ है, जबकि अमेरिका खुद आज भी इतने टैरिफ्स रशिया के ऊपर डालने के बाद, सैंक्शन डालने के बाद रशिया से फर्टिलाइजर प्लस यूरेनियम आज भी इंपोर्ट करता है। भारत ने क्लियर कट जवाब दिया है कि आप हमारी एनर्जी इंपोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, हम आज़ाद हैं, हम अपनी पब्लिक के लिए जो भी बेहतर होगा, जो भी बेस्ट मार्केट होगा वहाँ से तेल खरीदेंगे। अमेरिका के सामने भारत ने बिल्कुल भी झुकने से मना कर दिया। अभी हाल ही में एक नई खबर आ रही है जो भारत ने पलटवार किया है अमेरिकन टैरिफ्स के ऊपर। आपको बता दें, भारत ने बिलियन डॉलर्स की जो बोइंग प्लेन्स हैं, जो पैसेंजर प्लेन्स हमारे यहाँ की जो इंडियन एयरलाइंस कंपनी है उन्होंने ऑर्डर किए थे जो अमेरिकन कंपनी बोइंग से बुलाने थे। आपको बता दें, भारत सरकार ने उन कंपनीज को ऑर्डर दिया है कि वह अमेरिकन प्लेन्स को कैंसिल करके एयरबस जो और दूसरे किसी देश की कंपनी है उससे प्लेन इंपोर्ट करें। अमेरिका को यह तगड़ा जवाब भारत ने दिया है हजारों बिलियन डॉलर की डील कैंसिल करके। आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का किस प्रकार से रिएक्शन आ रहा है। इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। That is what Indians are saying. Indians ने अभी थोड़ी देर पहले, as I am talking with you, Indians ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। It means Indians are ready to face the consequences. Indians consequences बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और ट्रम्प साहब जो हैं उनके ये जो 50% टैरिफ हैं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इंडिया खड़ा होगा। उसकी वजह फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जो है उसने भी स्टेटमेंट जारी कर दी। राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। उसने कहा, भाई साहब, ट्रंप हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और तुम लोग जो है तुम लोग बेसिकली इसमें अपने इंटरेस्ट को वॉच करो। व्हाट इज़ एन अमेरिकन, व्हाट इज़ एन इंडियन इंटरेस्ट, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है उसको वॉच करो। दैट इज़ व्हाट जो है वो ट्रम्प इंडिया की लीडरशिप अब ये कह रही है। तो इट मीन्स कि ये क्लैरिटी है। मैं अगर आपको सिर्फ बताऊं कि इस वक्त जो सवाल तो बनता है, सो ये जो फैक्टर है कि ट्रम्प जो है वो उसके बारे में लुला ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉल ट्रम्प, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल ट्रम्प। मैं ट्रम्प को कॉल नहीं करूँगा, मैं कॉल करूंगा मोदी को, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं। मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं ना, हमारे ऊपर दोनों के ऊपर टैरिफ लगे हैं। और ये जो स्टेटमेंट आ गई है उनकी तरफ से, इंडियंस की तरफ से,
if I can show you that statement, but that is an interesting statement by the way, कि वो कह रहे हैं कि भाईजान हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करेंगे, आप जो करना है आपने करें, हम किसी और मुल्क के इंटरेस्ट को वॉच नहीं करने लगे, हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। आई थिंक ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देता। यूनाइटेड स्टेट्स हैज इन रिसेंट डेज टारगेटेड इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। We have already made clear our position on these issues, including the fact that our imports are based on market factors and done with the overall objective of ensuring the energy security of 1.4 billion people. इंडिया कह रहा है भाई ये हमारे इंटरेस्ट की बात है, हम इसमें आपको या किसी को नहीं वो हमें उसकी परवाह नहीं है। ट्रंप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है कि उसने भारत को अटैक करना शुरू कर दिया। भाई 50% का टैरिफ उसने अनाउंस कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी है। लेकिन आपको मजा आ जाएगा जब आप मोदी जी का रिप्लाई देखेंगे। एपिक रिप्लाई है और यही फ्रस्ट्रेशन का एक मुद्दा भी है। अब आपको ब्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन भी किया है, इसके पीछे कोई लीगल कोई वजह ही नहीं है। और एक कारण और भी है, मैं पूरा डिटेल में एनालिसिस करने के बाद मैं हड़बड़ी में कोई वीडियो बनाता नहीं। और आपके में से कई लोगों ने मुझे बोला कि भाई मेरी वीडियो लैग होती है, भैया चाइना में जैसी कंट्री में बैठकर अपनी वीडियो बना रहा हूं, उसका थोड़ा सा कैसे बना रहा हूं ये बस भगवान जानता है, तो थोड़ा सा वीडियो लैग होगा, प्लीज बेयर विद मी। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। जो हमारे लोगों का एक फियर था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ ना लगा दे, वो कर दिया। उसका रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि वो एम्परर है और पूरे दुनिया को वो रूल करना चाहता है। इसलिए उसने एक इकोनॉमिक मिसाइल डायरेक्टली भारत के ऊपर उसने कर दी। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं कि उसने बोला है कि अगस्त 27 को वो टैरिफ लगाएगा और भारत को क्रश करेगा 50% टैरिफ के बाद, ताकि जो एक्सपोर्ट्स हमारे यूएसए को जाते हैं उसके ऊपर 25% टैक्स लगेगा और एक्स्ट्रा 25% की तो पेनल्टी है। चलिए, आपने हमें गिफ्ट देना था क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने कर लिया। लेकिन ये सिर्फ टैरिफ्स की बात नहीं है दोस्तों, ये है कंट्रोल की बात, ये है प्रेशर की बात। और वो भारत की राइस को और ग्लोबल पावर का जो जिस लेवल पर मोदी जी भारत को लेके जा रहे हैं उसकी तकलीफ है। आज थोड़ा सा मैं डीपली इसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो बात ही नहीं कर रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि मोदी जी की पॉलिसी गलत है। दोस्तों, पॉलिसी गलत नहीं है। अगर हमारे अपने देश के लिए हमारा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री वो खड़ा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी ना तो तेल की है, युद्ध की है, पावर की है, ग्लोबल गेम की है। और हम एक मोहरा बनने से रिफ्यूज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये जो टैरिफ का बॉम्ब है, इससे होगा क्या? भाई ट्रंप ने तो साइन कर दिया ऑफिशियल ऑर्डर कि वैसे 27 अगस्त को वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाने वाला है। वो पनिश कर रहा है भारत, क्योंकि हम बैंड डाउन नहीं कर रहे। लेकिन इतनी वार्निंग देने के बाद भी हम अपनी जगह पर खड़े रहे। आपको लगता है कि 50% के टैरिफ का धमकी देने के बाद हमें को फर्क पड़ने वाला है? और ट्रंप ने तो इसको मैं तो बोलूंगा एक्ट किया है, ही हैज एक्टेड। और ट्विस्ट देखिए, ट्विस्ट क्या है? टैरिफ सपोजिटली जून में लगने थे, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अब अगस्त की बजाय अगस्त 27 को लगे।